वेरी गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट पे। सो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ, इसका एक केवल और केवल एक जो ऑब्जेक्ट है वो है कि जो हमारी वैकेंसी यूपी एपीओ की पहले आने वाली है यूपी जे से, ठीक है। इन कंपैरिजन टू यूपी जे हमारी जो वैकेंसी पहले आएगी वो यूपी एपीओ की आएगी, ठीक है। तो हमें अपनी जो तैयारी है वो जिसे कहते हैं कि ऐसे करनी है कि हमारा यूपी जे की तैयारी पर कोई फर्क ना पड़े और यूपी एपीओ की तैयारी हमारी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो लेकिन हमारा जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगा, देखिए मैं बहुत एक बात क्लियर कर दूं आपको, आपका कोई भी एग्ज़ाम छोटा नहीं होता, कोई भी एग्ज़ाम कमज़ोर नहीं होता। अगर आपने ये सोच के रखा है कि आप यूपी जे की तैयारी करते रहेंगे और आपका यूपी एपीओ निकल जाएगा, तो आप बहुत गलत फहमी में हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हर एक पेपर को उतना ही सीरियस लेना पड़ेगा जितना आप एक दूसरे पेपर को सीरियस ले रहे हो, ठीक है। यूपी एपीओ के लिए आपको अलग स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, यूपी जे के लिए आपको एक अलग स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। दोनों की तैयारियों का तरीका अलग अलग है। चूंकि पहले यहाँ पर यूपी एपीओ आने वाली है, तो हम आज यूपी एपीओ की ही बातें करेंगे, यूपी जे की बातें हम साइड में रखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यूपी एपीओ, जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यूपी एपीओ का रहा है 2022 का, तो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दूं कि मैंने तैयारी जो करी थी, मेरा जो 5 नंबर से यूपी एपीओ का प्री रुका था, उसके पीछे जो कारण था मैंने वो अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर देना जीएस का वो मेरे लिए घातक हो गया था, ठीक है। लेकिन उतनी ही अच्छी तैयारी मैंने अपनी लॉ में की थी और जो एक रिजल्ट मुझे अपनी लॉ में चाहिए था वो मुझे मिला था। मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, उसमें मुझे कोई भी संदेह नहीं है, ठीक है। तो तैयारी मैंने जो अपनी की थी यूपी एपीओ की 2022 में, मैं आपसे आज वही साझा करने जा रहा हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। किसी की सुनी और किसी की कही बातें नहीं है ये। मैंने समर्थ अग्रवाल की जो एमसीक्यू थी, आप मेरी विश्वास मानिए, जो समर्थ अग्रवाल की एमसीक्यू की किताब थी वो मैंने 5 बार लगा ली थी, रिलेटेड टू एपीओ सब्जेक्ट्स, मतलब सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस और पुलिस रेगुलेशन। पुलिस रेगुलेशन उसमें नहीं था, उसकी एक अलग बेयर एक्ट है, वो मैंने उससे कंप्लीट करा था, ठीक है। पुलिस रेगुलेशन मैंने इतनी अच्छी तरीके से मांझा था कि मेरा एक क्वेश्चन भी पुलिस रेगुलेशन में गलत नहीं हुआ था। मेरा सारे क्वेश्चन पुलिस रेगुलेशन के अप टू मार्क थे। मैंने अपने सीनियर से ये बात करी थी जो फॉर्मर जज रह चुके हैं यूपी जुडिशियल सर्विस में, तो उन्होंने, वो बहुत अचंभित हो गए थे उस समय। उन्होंने कहा कि एक भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं हुआ। तो मैंने उनको अपनी कार्बन कॉपी दिखाई थी कि सर ये मेरी कार्बन कॉपी है, इसमें मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है। तो बहुत खुश हुए थे। एक भी क्वेश्चन गलत ना होने का क्या कारण था वो मैं आपको भी बताता हूँ। सबसे पहले मैं आता हूँ सब्जेक्ट्स पे। मैंने 5 बार, ये आप समझ लो कि विद इन 15 डेज, जब एग्जाम में 15 दिन बचे थे मात्र यूपी एपीओ के प्री में, 2022 की बात कर रहा हूँ, 5 बार मैंने सामर्थ अग्रवाल की एमसीक्यू लगाई थी। एक एक क्वेश्चन मुझे रट गया था कि अगर ये क्वेश्चन आया तो कहीं नहीं जाएगा। और विश्वास मान के चलिए, जो भी क्वेश्चन रिपीट हुए थे वो कहीं से भी कहीं गए नहीं, वो मुझसे पार नहीं पा पाए, वो सही हुए। एक आध दो क्वेश्चन जो मेरी गलती थी, अपनी सेल्फ, और बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक, वो गलत हुई, जिसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस के चलते मेरे 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे गलत हुए जो कि अगर मैं अपने घर पे बैठ के उसको सॉल्व करूं तो शायद जितनी बार करूं वो उतनी बार सही होंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहां पे ये बताना चाह रहा हूं कि आप अपना फोकस मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्विंग पे रखिए। 20 किताबें इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर्स की कोई एक अच्छी पब्लिकेशन की जो आपको अच्छी लगे। मैं सामर्थ अग्रवाल सॉल्व किया था, आपकी इच्छा है आप जो सॉल्व करिए, लेकिन मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि आप एमसीक्यू को बिल्कुल भी आप इग्नोर मत करिए। एमसीक्यू को अपना बेस बनाइए। आपका एमसीक्यू, आपकी जो भी एमसीक्यू की बुक आप यूज कर रहे हैं, आपका जब प्री की डेट आ जाए, उस प्री की डेट से पहले 15 दिन पहले आपके कम से कम वो बुक 5 से 6 बार सॉल्व हो जानी चाहिए अच्छे से। कभी भी एमसीक्यू की बुक में टिक मार्क मत करिएगा भाइयों। जो क्वेश्चन गलत हो केवल उस पर सर्किल करिएगा, उसके नंबर पर सर्किल करिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका गलत हुआ है,
क्वेश्चन नंबर 10 पे केवल आपको सर्किल करना है और आगे बढ़ जाना है। जो सही हुआ है उस पर ना टिक ना गलत, कुछ नहीं। जो सही हो गया है उसको बिल्कुल इग्नोर करिए, उस पर किसी प्रकार का कोई टिक मत लगाइए। जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं केवल उस क्वेश्चन नंबर पर सर्किल करिए और आगे बढ़िए। जब आप सेकंड टाइम आएंगे, थर्ड टाइम आएंगे, फोर्थ टाइम आएंगे, आप देखेंगे आपके गलत क्वेश्चन अब सही होना शुरू हो गए और इस तरीके से आपका जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपका मैक्सिमम, अगर आपको यूपी एपीओ क्रैक करना है, ठीक है, यूपी एपीओ और खासतौर पर प्री की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ अभी, ठीक है, अगर आपको यूपी एपीओ का प्री क्रैक करना है तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपकी एमसीक्यू की बुक आप अच्छे से उसको सॉल्व करें एज मेनी टाइम एज यू कैन। जितना आप कर सकते हैं वो आपके लिए बेटर होगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका इंडेक्स का जो सेक्शन है वो मोस्ट रिलेवेंट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे सेक्शन से आते हैं। इंडेक्स आपको एकदम फिंगर टिप पे होना चाहिए। सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 538, सेक्शन 484, सेक्शन 511 आईपीसी की बात कर रहा हूँ, पुराने में क्या था, अब नए बीएनएसएस में क्या है, तो इंडेक्स पे अच्छी तरीके से अपनी नज़र जमा लीजिए। अभी टाइम है 2024 में, केवल और केवल एक काम होना है, वो है नोटिफिकेशन यूपी एपीओ का। मैक्सिमम जो भी आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना है। 3 महीने अभी आपका अक्टूबर लगभग खत्म समझिए, नवंबर दिसंबर 2 महीने प्योर है, जनवरी फरवरी में आपका प्री होगा। ठीक है, उम्मीद है एपीओ की। तो आपके पास 3 से 4 महीने अभी बचे हुए हैं, इंडेक्स पे लग जाइए। न्यू जो क्रिमिनल लॉज है उससे जुड़ी एमसीक्यू जरूर खरीद लीजिएगा। मैंने खरीद ली है, मैंने सामर्थ अग्रवाल पब्लिकेशन की एमसीक्यू जो न्यू क्रिमिनल लॉज है वो परचेज कर ली है, आप भी कर लीजिए। और एकदम डट जाइए, एमसीक्यू को मत छोड़िए, बिल्कुल भी ढील मत छोड़िए। केवल बेरेट पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये पेपर पेन पे लिख लीजिए कि हमने बेरेट पढ़ ली है 100 बार, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जब तक आप एमसीक्यू को डटकर नहीं लगाएंगे, आप बेरेट के इंडेक्स को डटकर याद नहीं करेंगे, आपका प्री भी नहीं निकलेगा। मेरा प्री नहीं निकला वो जीएस की वजह से था, लॉ में कहीं भी कोई कमी नहीं थी, चाहे वो केस लॉ हो चाहे जो भी हो। अब मैं अपने जीएस पे वर्क कर रहा हूं और काफ़ी प्रोग्रेस मुझे दिख रही है। ठीक है, तो आपको अगर यूपी एपीओ का प्री क्वालिफाई करना है, एमसीक्यू को अपना बेस बनाइए। एमसीक्यू की बुक को अभी से जितनी बार हो सके सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। इंडेक्स को 20-20 सेक्शन, 10-10 सेक्शन टारगेट लीजिए, डेली लिख लिख कर याद करिए। ठीक है, जब एक बार पिक्चर माइंड में बन जाएगी तो आप अपने आप कैच कर लेंगे कि ये सेक्शन आया तो ये इससे बात हो रही है। 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद लीडिंग केस लॉ, जो रिलेवेंट सेक्शन से जुड़े लीडिंग केस लॉ है उसका अपना एक लिस्ट बना लीजिए। सबकी लिस्ट मत बनाइएगा। अगर आईपीसी की बात करें तो ऐसा नहीं कि 511 की लिस्ट बनाने लग गए, सेक्शंस की वेस्टेज ऑफ टाइम है, कोई ज़रूरत नहीं है। केवल रिलेवेंट जो कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, इनसे जुड़े जो लीडिंग केसेस है इसकी लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, बुक भी आती है, सामर्थ अग्रवाल की बुक भी आती है। मैं किसी के यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मुझे किसी से लेना देना नहीं है, मैं एक सिंपल सा परचेजर हूँ, वो पब्लिशर है, केवल इतना ही मेरा उनसे रिलेशन है। जो अच्छी किताब आपको लगे, एक जिसमें केस लॉ अच्छे से प्रोवाइड किया गया हो, परचेज कर लीजिए। ठीक है, वरना आप रिलेवेंट केस लॉ की लिस्ट आप अपने आप ही जब एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएंगे, उसकी लिस्ट बना लो सेक्शन वाइज और उसको तैयार कर लो। मैक्सिम डॉक्ट्रिन्स की लिस्ट बना लो सेक्शन वाइज, उसको तैयार कर लो। इतना कर लेते हो तो प्री कहीं नहीं रुकेगा। जीएस करंट अफेयर के बिना तो निकल ही नहीं सकता। उसका क्या करना है, कैसे करना है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं, एक बार रिमाइंड करा देता हूं। अगर आप प्री के लिए कोई मैगजीन ढूंढ रहे हो कि कोई अच्छी मैगजीन बता दी जाए, तो प्री के लिए मैगजीन है स्पीडी, मेंस की मैगजीन है प्रतियोगिता दर्पण, जो मैं अपना यूज कर रहा हूं, मुझे वो बेटर लग रही है, मैं वो आपको बता रहा हूं। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, जो आपको अच्छी लगे आप यूज करिए। स्टैटिक जीके की बात करूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, प्रतियोगिता घटना चक्र की पॉइंटर आती है, मार्केट से परचेज कर लीजिए, उतनी ही सफिशिएंट है। इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने में तो पढ़ लेंगे, रिवीजन करने में आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, सारा किया धरा नाश हो जाएगा। एकदम लिख लीजिए पेज पे। ठीक है, घटना चक्र की पॉइंटर खरीद लीजिए, टाइम है और डट जाइए। ये स्ट्रेटजी है। यूट्यूब चैनल करंट अफेयर का एक ले लीजिए, मैं बता चुका हूं मैं कौन सा यूज करता हूं, आपकी इच्छा, आप जो भी यूज करें।
मैं क्रेजी जी के ट्रिक यूज़ करता हूँ, आप भी जो इच्छा हो आप कर सकते हैं। अच्छा चैनल है, अच्छा करंट अफेयर कराते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं, अच्छा कराते हैं। आपकी जो इच्छा हो आप वो करिए, ठीक है। तो ये आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कुछ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको यूपी एपीओ के बारे में दे पाया होऊंगा। तब तक के लिए सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट रहूंगा। टिल देन, गुड नाइट, गुड बाय।